नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो लगातार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो सभी साथी क्लास में शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे और सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ की पहाड़ियों की लौंग को जीआई टैग मिला है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है बिहार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। हाल ही में कहाँ की पहाड़ियों की लौंग को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्याकुमारी जिले के पश्चिमी घाट पर एक विशेष प्रकार की लौंग होती है, तो उसी को जीआई टैग मिला है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एक दिन के लिए भारत और ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है सृष्टि गोस्वामी, बी है अदिति महेश्वरी, सी है अंकिता जोशी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अदिति महेश्वरी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो अदिति महेश्वरी को बनाया गया है। अगर सृष्टि गोस्वामी की बात करें तो ये उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये राजस्थान की हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर इन्होंने उच्चायुक्त का दिवस अवार्ड जीता है, इसलिए इनको ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सत्यजीत का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है लेखक थे, बी है अभिनेता थे, सी है गायक थे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक अभिनेता थे। तो सत्यजीत का निधन हुआ है, ये क्या थे? एक अभिनेता थे। ये कन्नड़ अभिनेता थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग किसने शुरू की है? तो बताइए आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है अनुराग कश्यप, दूसरा ऑप्शन है अनुराग ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है अनुराग यादव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन शानदार है। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुराग ठाकुर। हाल ही में दिल्ली में हॉकी वीकेंड लीग किसने शुरू की है? तो अनुराग ठाकुर ने शुरू की है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये वर्तमान समय में युवा मामलों और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन है योगेश सिंह, दूसरा है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, तीसरा ऑप्शन है हरप्रीत कोचर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में EESL का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है बी गोपाल, बी है अरुण कुमार मिश्रा, सी है नीरज चोपड़ा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा
EESL इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। एक बार फिर से देख लेते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की मालगाड़ी शुरू की है। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है त्रिशूल, दूसरा है गरुड़, तीसरा है ए व बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन शानदार है, तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों को। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कौन सी लंबी दूरी की मालगाड़ी शुरू की है? तो त्रिशूल और गरुड़ दोनों शुरू की है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। तो त्रिशूल और गरुड़ ये लंबी दूरी की मालगाड़ी हैं। ये क्यों चलाई गई हैं, क्यों इसे शुरू किया गया है? तो कोयले की आपूर्ति को पूरा करने के लिए इन्हें शुरू किया है। तो इन्हें कोयला कहाँ पहुँचाना है? तो थर्मल पावर स्टेशन पहुँचाना है, क्योंकि वहाँ से क्या होगा? कोयले से बिजली बनेगी, वहाँ कोयले से बिजली बनेगी। दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इसे शुरू किया गया है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? तो सिकंदराबाद में है। कौन कौन राज्य में शुरू किया गया है? तो साउथ के राज्य सिकंदराबाद, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पहुंचाना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक में 6S अभियान शुरू किया गया है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है SBI, दूसरा है PNB, तीसरा है BOB, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सभी साथी आंसर बताने का प्रयास करेंगे, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, PNB। हाल ही में किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो PNB ने शुरू किया है, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये इसलिए शुरू किया गया है कि रियायती दरों पर वित्तीय सेवा देने के लिए 6S अभियान शुरू किया गया है। 6S का मतलब क्या है? स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिक्षण, संरक्षण, ये सब PNB अभियान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है अजीत कुमार, दूसरा है नरेंद्र बत्रा, तीसरा है राजीव शुक्ला, चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन शानदार है, तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरेंद्र बत्रा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नरेंद्र बत्रा बने हैं। आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन शानदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समर्पण पोर्टल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन शानदार है, तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और देवीलाल की जयंती पर शनिवार को समर्पण पोर्टल शुरू किया गया है, तो इसलिए आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन शानदार है। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देंगे, आपको वीडियो कैसे लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।